नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे YouTube चैनल बालाजी टेक्निकल ईवी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि सेंसर की पहचान कैसे करते हैं, सेंसर को रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं और पूरी प्लेट नहीं डालने के बजाय आप एक ही सेंसर को कैसे डाल सकते हो। सिंपल वे में ये सर्किट होता है जो हमारा सेंसर चेक करने का सर्किट है। आप इसको घर पे भी बना सकते हो। 5 वोल्ट की सप्लाई देनी है, जैसे हमने सेल दे रखा है। एक पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्ट देना है, बाकी सेंसर के थ्रू देना है। इजी वायरिंग है, आप खुद भी कर सकते हो। ये हमने स्विच लगाया जिससे ये ऑन ऑफ होता है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि इसके जो हमारी ये प्लेट जो लगी हुई है, ये डायोड वाली प्लेट है और विद कैपेसिटर वाली प्लेट है। और इसमें अब मोटर जो है हमारी चल नहीं रही थी, आवाज कर रही थी और अटक अटक के गुड़ गुड़ कर रही थी। उसका रीजन ये है कि इसमें सेंसर खराब है। अब सिंपल तरीके से जो सेंसर चेक करना है आपको, वो ये हमने डिवाइस लगा दी है। ये बटन ऑन कर दिया, आप देख सकते हो हमारी डिवाइस ऑन हो चुकी है। अब सेंसर को चेक करना है। जैसे फर्स्ट में तो आपको इस तरह से मैग्नेट लेके रगड़ना है, तो आप देख सकते हो 2 लाइट चल रही है, बीच वाली नहीं चल रही है। तो इस तरह से मतलब कि हमारा एक सेंसर डिस्टर्ब है। अब इसको एक में तीनों में से एक कौन सा वाला है, तो आपको क्या करना है, ये हमने मैग्नेट यहाँ पे लगाई है। ये देख सकते हो ये हमारा सेंसर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और ये बीच वाले पे लगाएंगे, ये लाइट बंद हो गई, ये लाइट चल गई, ये बंद हो गई, ये चल गई। यानी कि बीच वाला काम कर रहा है और ये साइड वाला है, ये मैग्नेट लगाते ही ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन, ये ऑफ। यानी कि ये दोनों सेंसर तो हमारे काम कर रहे हैं। ये वाला सेंसर जो है हमारा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। अब रिप्लेस करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है, सेंसर हमने बाहर निकाल दिया है। ये हमारा सेंसर बाहर निकल चुका है। अब इसकी जगह हम सेंसर रिप्लेस करने वाले हैं। ये F41 सेंसर है हमारा। अब ये जो देख सकते हो आप, बिल्कुल इसके ऊपर प्लास्टिक नहीं है। तो सबसे पहले आप किसी भी पुराने सेंसर या पुरानी प्लेट का कैप ले सकते हो, या फिर जो निकाला उसी का ले सकते हो। हम इसका ले रहे हैं, हमने पुरानी प्लेट से इसका निकाला था। तो ये हमने कैप डाल दी है, आप देख सकते हो। ये हमने प्लास्टिक की कैप, बिना कैप के कभी भी सेंसर नहीं लगाना है, क्योंकि इस पे कैप लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपकी प्लेट इस तरह से आराम इजी वे में बाहर निकल रही है, तो आप इसको पूरा बाहर निकाल के आराम से अंदर से सेंसर लगा सकते हो। अगर प्लेट बाहर नहीं निकल रही, तो आप ये टाँके डायरेक्ट ऊपर भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। सकते हो हमने पूरी प्लेट साफ कर दी है और ये हम नीचे से लगा रहे हैं। आप चाहो तो ऊपर से भी लगा सकते हो और नीचे से भी लगा सकते हो, जैसा आपको सूटेबल लगे। ये हमने सेंसर डाल दिया, आप देख सकते हो। और अब हम आपको ये तीनों लाइट देखो हमारी बिलिंग कर रही है। मतलब हमारे तीनों सेंसर जो है वो ओके हो गए। अब सेंसर का मैं एक और रीजन बता देता हूँ। आप किसी भी डिसीजन पर सेंसर के कई रीजन होते हैं। आप फाइनली किसी डिसीजन पे ना पहुंचे कि भाई हमारा सेंसर ही खराब है। आपको सबसे पहले सेंसर के वायर की कंटिन्यूटी, नेगेटिव, पॉजिटिव और एबीसी तीनों की कंटिन्यूटी अच्छे से चेक करनी है। कभी कभी कई रीजन में क्या होता है कि केबल में जो होता है, ये बारीक वायर में से कोई एक वायर हल्का सा ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी तो मोटर चलती है, उसके बाद एम दे देती है, थोड़ी चलती है और बाद में एम दे देती है। अगर सेंसर प्रॉब्लम है तो वो रेगुलर नहीं चलेगी, थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो रही है, मतलब हमारी सेंसर की प्रॉब्लम नहीं है, वायरिंग की है, या तो कोई लूज कॉन्टेक्ट है, या फिर बीच में से कोई वायर डिस्कनेक्ट हो गया है। तो वो हल्का फुल्का अगर टच होता रहता है तो मोटर चलती है। जैसे ही वो गर्म होकर हिलेगा या डुलेगा, तब मोटर जो है हमारा एम का साइन देगी और मोटर नहीं चलेगी। तो आपको सेंसर रिप्लेस करने से पहले सबसे पहले आपको इस चीज का कंफर्म करना है कि हमारी केबल सही ओके है, कंटिन्यूटी प्रॉपर आ रही है, उसके बाद ही सेंसर को छेड़ना है। अन्यथा आप सेंसर के हाथ नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको वो चीज देखने के बाद ही सेंसर रिप्लेसमेंट करें।